ह्यूमैनिटीज मैंने बेसिकली इसलिए ली थी क्योंकि लाल बत्ती के शौक है हमारे, हमें आईएएस बनना है, आईएएस वाईएएस बनेंगे। और उसके अलावा मेरे को इंटरनेशनल रिलेशन बहुत पसंद है। नेटफ्लिक्स कितने टाइम के लिए छोड़ा था जब सीयूटी क्रैक कर रही थी? 5 मिनट पूरे 5 मिनट। लोग बोलते हैं जो ह्यूमैनिटीज होती है ना उसमें रटना होता है। डू यू फील इट इज लाइक दैट? डू यू फील इट इज नॉट लाइक दैट? आई डोंट थिंक सो। हाउ वाज द बोर्ड साइड ऑफ इट? Everybody, welcome to Toppers Podcast. This is Tushar, founder of CUT Pro and NSRCC alum, and we have a very special guest today, Rupashi, with us. She is our student from the current batch of CUT 2025 and has scored 945 out of 1000 from humanities stream. So, Rupashi, welcome to the podcast. Batao, what is the story? What is the background? Give us a quick background of yours. Hi everyone, this is Rupashi. मैं ह्यूमैनिटीज से हूँ। आई एम अ पोएट, आई एम अ डिबेटर, फुल टाइम प्रोक्रेस्टिनेटर एंड नेटफ्लिक्स बिंज वॉचर। नेटफ्लिक्स कितने टाइम के लिए छोड़ा था जब सीयूटी क्रैक कर रही थी? 5 मिनट पूरे 5 मिनट। तो कंटिन्यूअसली देख रही थी तो नेटफ्लिक्स? हाँ। इनफैक्ट मेरा रूल था कि 11 बजे बाद मैं कोई सीयूटी व्यूटी नहीं दे रही हूँ। मेरा स्टिल है, आई एम जस्ट ए 18-year-old पर्सन। मेरे पास एक लैपटॉप है, एसी है और मैं बैठी हूँ। नेटफ्लिक्स निकालो। तो एग्जाम के टाइम कौन सी सीरीज देख रही थी तू? एग्जाम के टाइम मुझे बताना चाहिए क्या मैं 30 मार्क का देख रही थी? बट ठीक है, हो सकता है उसने ही तुझे हेल्प करी हो। सूट्स देख रही थी और 30 मार्क का देख रही वो थी। तुझे हार्वी स्पेक्टर का फील आ गया होगा कि यार अब तो मुझे पेपर निकालना ही आई निकालना। डोंट नो, आई कैन डू एवरीथिंग। गुड। बट हाउ डिड यू डिसाइड कि मुझे ह्यूमैनिटीज लेना है? हाउ डिड यू डिसाइड कि मुझे इस फील्ड में जाना है? व्हाट वाज द थॉट इन क्लास 10? कॉमर्स के लिए घर वालों ने मना कर दिया। उन्होंने बोला पता नहीं, उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने कहा कि साइंस है और आपके पास ह्यूमैनिटीज है। अब साइंस में मैथ्स मैंने पहले ही बेसिक ले रखी थी क्योंकि बहुत अच्छी है मेरी मैथ्स। इतनी अच्छी है कि बस मैं कैब का लोकेशन भी ट्रैक नहीं कर पाती हूँ कभी कभी, कितने मिनट में आनी है। ठीक है, तो ह्यूमैनिटीज मैंने बेसिकली इसलिए ली थी क्योंकि लाल बत्ती के शौक है हमारे, हमें आईएएस बनना है, आईएएस वाईएएस बनेंगे। और उसके अलावा मेरे को इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत पसंद है। आई लाइक टू अंडरस्टैंड किसकी किससे लड़ाई चल रही है, तो मैंने सोचा करियर बना लेते हैं। तो क्या होता है इंटरनेशनल रिलेशंस? वेल, इट्स बेसिकली अबाउट डिप्लोमेसी। कंट्रीज आपस में कैसे कोऑपरेट करती हैं। एंड कई बार इवन इफ वी थिंक कि किसी कंट्री की किसी बेसिस पे लड़ाई हो रही है, वो कहीं पे फ्रेंडली रिलेशंस रखते हैं। इट इज मच मोर कॉम्प्लेक्स, आपकी गली की लड़ाइयों जैसा नहीं है। गुड, इंटरेस्टिंग। तो तूने ह्यूमैनिटीज ली क्योंकि तुझे लाल बत्ती में घूमना था। जी। फिर जब तूने ली ह्यूमैनिटीज, जब 11th-12th आया, हाउ वाज द बोर्ड साइड ऑफ 11th-12th? कितना मुश्किल था, कितना आसान था? ओके, तो मोस्टली व्हाट वी हर्ड अबाउट ह्यूमैनिटीज कि उसमें क्या होता है, एक बुक होती है, एक और बुक होती है और एक और बुक होती है। उसको पढ़ना होता है और उससे लिख के आना होता है, हो गया आपका पेपर। इट्स दैट इजी, दैट्स व्हाट पीपल थिंक। बट व्हेन यू एंटर इनटू दैट फील्ड आपको पता चलता है कि पता नहीं क्या चल रहा है ना। एवरीथिंग इज almost hocus pocus. You have to focus a lot on every single aspect of humanities, and it makes you a person in your own self. Personality develop होती है उसमें, and it's also about being updated every day. आपको लगेगा मैं आज सुबह उठाऊं, मैं न्यूज़पेपर पढ़ा, मेरे को सब कुछ पता है, शाम तक आपको कुछ नहीं पता। है ना। तो it was always like that. It was a challenge, but ठीक है, ले लिया चैलेंज। बट जो स्टीरियोटाइप है, तूने सारे स्टीरियोटाइप ब्रेक करे। पहले तेरे मार्क्स अच्छे थे 10th में, तेरे 97% थे। तूने ह्यूमैनिटीज ली, तो वैसे ही लोग बोलते हैं 97 वाले को कॉमर्स ले लेनी चाहिए, साइंस ले लेनी चाहिए। तूने ह्यूमैनिटीज ली, फिर लोग बोलते हैं जो ह्यूमैनिटीज होती है ना उसमें रटना होता है। डू यू फील इट इज लाइक दैट? डू यू फील इट इज नॉट लाइक दैट? आई डोंट थिंक इट्स सो। मतलब फनली इनफ मेरे को 6-7 तक क्या था, मेरे को जानवरों का डॉक्टर बनना है। फिर मेरे को पता चला अभी तेरे घर में 5 कुत्ते। तो मेरे को पता चला केमिस्ट्री मुझे आती नहीं, फिजिक्स मुझे पसंद नहीं, बायोलॉजी ठीक है। है ना। एंड देन आई रियलाइज कि मेरा एक्चुअल जो वो है ना, एक मोटिव होता है, या वो वहां पे कहाँ जा रहा है, वो हिस्ट्री, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इनमें चला जा रहा है। कैसे पता चला ये ऐसे पता चला कि आई एम अ डिबेटर बहुत बहुत टाइम से। तो जब मैंने डिबेट्स में मेरी परफॉर्मेंस देखी, आई डू बेस्ट व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल साइंस। मेरे को पार्लियामेंट में खड़ा कर दो, मेरे अंदर का नेता आ जाता है ना। सड़कें तो मैं घर के रास्ते की सड़क आज ही रिपेयर करके जाऊंगी, है ना। तो दैट कम्स आउट ऑफ मी, है ना। उसके अलावा जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, एक होता है ना इंटरेस्ट डेवलप होता है। जैसे इवन बिंज वॉचिंग में भी होता है कि किसी को कुछ पसंद है तो किसी को कुछ। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ग्रास्प कर पाती थी, अदरवाइज आई वाज अ गुड स्टूडेंट ऑन पेपर। मैं इतनी अच्छी स्टूडेंट थी कि मेरे को बाहर ना निकाल दे।
Good. So ये तूने 11th 12th में you started हाँ. doing humanities. You liked humanities. You liked all the subjects that you were doing. Then what happened wrong with you? तू कहीं गिर गई थी, सर्वर लग गया था, कि तूने सोचा मैं CUET कर लूं. क्यों सोचा CUET करने का? फोमो बहुत बड़ा फोमो. आप सोचो जेई वालों को इतनी अटेंशन मिलती है, उनका अपना कोटा में चल रहा है, नीट वालों का अपना चल रहा है, हम लोग लेफ्ट आउट फील करते हैं. हम यूपीएससी तक वेट करें स्ट्रेस लेने का, हमें कोई डिप्रेशन हमारा सीरियसली नहीं लिया जाता. एक दिन परेशर आए, उनने हमें कॉलेजेस के लिए गाइड किया, करियर्स के लिए गाइड किया, उनने सीयूईटी का नाम लिया. वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम. अब हम भी बोल सकते हैं हम स्ट्रेस में हैं. चलो चलो तुझे पकड़ लो अभी, हाँ. टाइम में लपेट लो. लोग बोलते हैं मिल गया बकरा, हम बोलते हैं मिल गया कसाई. तो कैसा था? कसाई ने क्या ढंग से तुम्हें रगड़ा, नहीं रगड़ा, मजे आए CUET करने में, या फिर नहीं अब हो गया कि आई डोंट वांट टू हियर द वर्ड CUET? हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ प्रिपेयरिंग CUET? अगर आप में से किसी का वेट लॉस अभी तक काम नहीं कर रहा है तो आप सीयूटी कर सकते हैं. हम लोगों का सब कुछ हो चुका है. एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिलेबस इतना डिफरेंट नहीं है, बट बीइंग समवन जिसको बस लिखने का बहुत इंटरेस्ट है, एमसीक्यू में फटाफट एक अच्छा आंसर देना, सूटेबल आंसर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. करेक्ट आंसर. हाँ, एक्चुअली अभी भी ये दिक्कत नहीं है. तो एक सही आंसर देना वाज अ टफ कॉल फॉर मी, बिकॉज मैं हमेशा से एमसीक्यूज में बुरी थी, राइट. एंड देन दिस वाज माय फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम. एंड बिकॉज हम इतनी अच्छी प्लानिंग करते हैं कि पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, थोड़ा जल्दी पढ़ना शुरू करना चाहिए. मेरे बोर्ड्स हुए, उसके एक हफ्ते बाद मैंने कोचिंग करी कि चलो 3-4 हफ्ते सही है, हो जाएगा. अभी हम स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, क्या पता 2-3 मॉक टेस्ट हो जाए, समझ में आ जाए. तो that's when I joined the online crash course, and well, here we are. कुछ तो हुआ. Do you think if you would have joined earlier, it would have changed something? Yes, I think if I would have joined earlier, less coffee for me. And seriously, because you know, if you get more time to prepare, आप structure कर पाते हो. क्या structure कर पाते हैं CUET में specific? It is basically like that कि you know, specifically English example, आपको vocabulary develop करने के लिए एक certain time चाहिए होता है. You can't just say कि आज मेरे पास 70 words हैं, 1 घंटा लूंगा सब याद हो जाएगा, है ना. It doesn't work like that. वो एक डेवलप करना पड़ता है, उसमें थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है. देन मॉक टेस्ट सिर्फ देने की बात नहीं है, यू ऑल्सो हैव टू रिव्यू कि मैंने जो दिया गलत क्यों हो गया, है ना. मेरे कम आ गए, रोक के बैठ जाऊं और फिर मैं सुबह वापस देने बैठ जाऊं. गुड माइंडसेट, आप वापस बैठे देने के लिए, बट वापस गलत होगा वो, क्योंकि एनालाइज नहीं करा अच्छे से. एग्जैक्टली. तो जितना टाइम ज्यादा मिलता है, इट काइंड ऑफ हेल्प्स, बट देन सिनेमैटिक अप्रोच टू डू इट इन लेस टाइम. एंड व्हाट अबाउट GAT? You had a pretty good score in GAT. Yeah. So what about GAT? Do you think GAT can be done in a month, or should the child spend more time on GAT? Given my score, which is 126 out of 250, What percentile is? 97. 97%. हाँ, तो आप देख सकते हैं कि सब we are in the same boat, है ना. तो the thing is कि GAT में it is more about आपको starting से ही करना पड़ेगा. As in, maybe you don't want to join coaching in 11th, चलो ठीक है, but GAT के लिए कम से कम न्यूज़पेपर, कंट्रीज कैपिटल्स, थोड़ा तो आप यू नो स्टार्टिंग से डेवलप कर सकते हो. क्योंकि GAT में सबसे बड़ा वो होता है कि यार एकदम से 10th की मैथ्स वापस आ गई. ह्यूमैनिटीज ली किसके लिए थी, मैंने छोड़ने के लिए. वापस आ गई. सबने कहा था 10th के मैथ्स के नोट्स रख ले, फेंक दिए. दे दिए, बांट दिए, ले जाओ. So you joined CUET, started preparing for CUET. Yeah. After board exams, 1 week after board exams, and you just had 1 month to prepare for CUET. How was that 1 month? What did your day look like? How stressed were you? Was it easy? Was it difficult? What was it like? Okay, तो even my juniors expect कि मैं उठी तो होंगी जल्दी, 9 बजे 10 बजे, कभी कभी 10 बजे, कभी 9 बजे. You can just take a middle, है ना. कभी आई यूज टू लिसन टू म्यूजिक अ लॉट, है ना. एक ही चीज है जिससे डिस्ट्रैक्ट होती थी मैं, है ना. एंड देन मेरी क्लासेस स्टार्ट होती थी 3:30 तक, तो दैट वाज माय सेल्फ स्टडी टाइम. मई की दोपहरी में आप बुक नहीं पढ़ सकते. कितना ही एसी चला लो, बुक नहीं पढ़ सकते. आई यूज टू सॉल्व क्वेश्चंस कि शाम को सेल्फ स्टडी होगी, उससे पहले मुझसे बात नहीं की जा सकती. देन आई यूज टू रन ऑन छाछ. देयर वाज नो अदर वे ऑफ रनिंग, है ना. Coffee, you abandoned coffee. हाँ. How sad. पर ठीक है, छाछ इज गुड. अरे यार आप ऐसे मत करो. है ना. तो देन आई यूज्ड टू हैव माय क्लासेस, एंड मेरा रूल था कितनी ही सेल्फ स्टडी करनी हो, जो करना हो, 11 बजे तक सब खत्म हो जाना चाहिए. 11 बजे फॉरगेट यू आर अ CUET एस्पिरेंट, नोबडी इज देयर. हो गया, रात हो गई, सब बैठ गए, पेरेंट्स भी चेक करने नहीं आ रहे हैं, कमरा वमरा बंद हो चुका है, अब निकालो नेटफ्लिक्स. फिर नेटफ्लिक्स की भी टू डूज होती होगी, आज ये एपिसोड निपटा के खत्म करना है.
मेरा टू डू, आई यूज्ड टू बी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट एक्चुअली, मैं 2 सोच के 6 करती थी. But apart from the Netflix, हाँ. do you think anything different that you did in your CUET prep in that 1 month, which you would want to share with others? कि यार ये कर लो तो हो जाएगा. Okay, one thing strategy wise is flashcards. I mean, ये मैंने ज्यादा लोगों को ऐसे यूज करते हुए नहीं देखा, इसलिए I'm saying कि डेटा बहुत ज्यादा होता है पॉल साइंस में, हिस्ट्री में, इवन अदर सब्जेक्ट्स आल्सो हैव लॉट ऑफ स्टैट्स जो एकदम से पूछ लेता है एनटी वाला कि हाँ कंप्यूटर बैठे हैं ना, हम सब याद रख के बैठेंगे, है ना. तो फ्लैश कार्ड्स हेल्प. उसमें आप क्वेश्चंस बना के रख दो, यू कीप डूइंग देम, एट सम पॉइंट यू गेट इट राइट. आज करा कल क्या परसों क्या, बोर हो जाओगे क्वेश्चन से, कभी ना कभी याद हो जाएगा. इसमें एक और चीज आई वुड वांट टू ऐड. तो मैंने क्या देखा है सीयूटी में सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है ना बच्चों को, वो ये होती है कि क्वेश्चंस इतने सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, इतनी वैरायटी से है ना, तुम्हें हर एक मिनट में अपना दिमाग चेंज करना है. दैट अभी इस सब सब्जेक्ट के बारे में सोचो, फिर उसके बारे में, फिर उसके बारे में. सो फ्लैश कार्ड एक्चुअली वुड हेल्प यू आउट. यू हैव टू कीप ऑन शिफ्टिंग वेरी वेरी फास्ट योर ब्रेन कि कौन से चैप्टर की बात हो रही है. एंड आई एग्री. या एंड ऑनलाइन फ्लैश कार्ड्स प्लीज आप पेपर काटने मत बैठिएगा, इतना टाइम नहीं है कि तुम पूरा क्राफ्ट पकड़ने बैठ गए. हाँ. सुंदर फ्लैश कार्ड, एस्थेटिक फ्लैश ग्लिटर फ्लावर पेपर नहीं, कार्ड. है ना. तो ऑनलाइन फ्लैश कार्ड्स की एक खास बात है, वो शफल हो जाते हैं. तो आप सारे सब्जेक्ट्स के मिला के शफल कर दो, देन यू विल बी गेस्ट ऑन एवरीथिंग. फिर इजी हो जाता है. क्योंकि वन मोर थिंग इज देयर, आप जिस सीक्वेंस में देखते हो एडमिट कार्ड पे कि ये पेपर होगा, फिर ये वो भी नहीं होता. मैंने सोचा मेरा पहला पेपर हिस्ट्री होगा, जीएटी था. सबसे पहले आते ही तुमने वो देख लिया सबसे गंदा पेपर. पहला दिन ऑफ एग्जाम, पहला पेपर जीएटी. मनहूस पेपर सबसे पहले खुल गया. और उसका पहला क्वेश्चन मैथ्स का. 97 परसेंटाइल आई यार तो उसमें. परसेंटेज नहीं है. ठीक है. अच्छा, उसके अलावा हाउ मच टाइम डिड यू स्पेंड एवरी सिंगल डे ऑन स्टडी? ओके, आई डिडंट काउंट मच, पर होंगे 4-5 घंटे तो होंगे, क्योंकि कोचिंग अपने आप में टाइम लेती थी. अब वो सर थोड़ी बोलेंगे चलो कोई बात नहीं वो तो मेरे को बिठाएंगे 1 घंटा जितनी उनकी क्लास है. तो 3-4 घंटे कोचिंग के होते थे, 1 घंटा आई यूज्ड टू सेल्फ स्टडी, क्योंकि मेरे को वो होता था मैं खुद को पढ़ाऊंगी तो मेरे को याद हो जाएगा, ज्ञान बांटने के शौक, है ना. और क्वेश्चन सॉल्व करने का रहता था कि आधे 1 घंटा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. देखो मैं गाने सुनते सुनते करती थी, सब मत करो ये सब, ठीक है. तुमने सीयूटी के पेपर के टाइम पे सोच रहे होंगे कौन सा गाना बज रहा है बैकग्राउंड में. हमेशा बजते हैं, हमेशा. अब इतने अनरिलेटेड गाने होते हैं. तो शोर भी बोलता है कुछ लोग. वैसे एक बात है, एग्जाम सेंटर पे शोर मिलेगा. हाँ, दैट आई हैव हर्ड कि मई की गर्मी में काफी एग्जाम सेंटर में एसीज भी नहीं चल रहे थे. ऊपर से कंप्यूटर इतने सारे बच्चे होते हैं तो गर्मी हो जाती है, और शोर तो होता ही होता है, वो बैकग्राउंड में चीजें चल रही होती है. और तुम्हारा एक सेंटर अच्छा निकला, इसका मतलब ये नहीं है दूसरा सेंटर अच्छा होगा. आई एग्री. सो टू रन अप टू सीयूईटी, तूने ये सब किया, यू गेव अराउंड 4-5 आवर्स, यू यूज्ड टू सेट योर बाउंड्रीज कि इतना करना है, ऐसे करना है. You already had done good in 12th. Yes. Were you very sincere as a student in 12th? Well, I did good. 97 आए हैं मेरे, but I was not a good student. As in, अगर आप conventional पे जाओगे, देखो मैं क्या बस चोटी बना के आती थी, मैं चश्मा लगाती, मैं बहुत बहुत सिंसियर लगती थी. ऐसे यूनिफॉर्म परफेक्ट एकदम, है ना, क्लास में आ गई चली गई, वाओ. बीच में जो हरकतें करती थी. I used to be in clubs and committees also. तो मेरा पार्ट टाइम जॉब होता था बच्चों को क्लास से बाहर निकालने. हाँ, अनपेड. बच्चों को क्लास से बाहर निकालने का. हाँ. कैसे? कोई आता है अगर हमारे पास, मेरा टेस्ट है, ठीक है, आपकी आज प्रैक्टिस है. मैम प्लीज उस बच्चे को भेज दो, आज उसकी प्रैक्टिस है. हाँ, उसका बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है, मेरे साथ ही है. गुड. सो this fun that you did in class 12, I think this was an important part of you trying to grasp things and you trying to understand, because it's a part of your personality. Yes. So you did this, you gave your CUET exam. Now talk to us कि CUET exam का experience कैसे होता है. जैसे जो बच्चे अब CUET exam देंगे, what to expect? So you go to the center, what starts from the gate and how does the entire journey go before you leave from the gate? Okay, तो interesting stories है ना. क्या है कि आप गेट पे आओगे, वो बोलेंगे कि ओरिजिनल आधार कार्ड, फोटो. एक फोटो मैच होनी चाहिए. अच्छा, फोटो. 5 साल वाली फोटो नहीं ले जा सकते, ये छोटी सी बच्ची की फोटो. आप ओरिजिनल चेंज करा लेना प्लीज जल्दी, है ना. नाम मैच होना चाहिए, फोटो मैच होनी चाहिए. चेकिंग ठीक ही है, ज्यादा नहीं होती, है ना. कुछ अगर आपका सामान वो कार्टन में रखवा रहे हैं, उसे वापस एक्सपेक्ट मत करिएगा, वो बजा चुका है. तो चप्पल वप्पल पहन के जानी होती है, ऐसा कुछ होता है. हाँ, ये भी है कि आपका अटायर ऐसा होना चाहिए कि ज्यादा स्लीव्स नहीं होनी चाहिए, ज्यादा आपकी चेकिंग होगी, ज्यादा लेयर्स नहीं होनी चाहिए. मई में कौन लेयर्स लेके जा रहा है. Absolutely. है ना.
बेसिक टी शर्ट, जीन्स, चप्पल, कोचिंग जिसमें जा रहे हो वही पहन के चले जाओ, है ना। एंड देन बेसिकली वहां जाके तो यही है, आपको स्क्रीन पे बिठाएंगे 1.5 घंटा, आप बैठे रहो, आप स्क्रीन को देखते रहो। उससे एग्जाम तब तक कुछ भी नहीं होगा। हाँ, कुछ भी नहीं होगा, वो टाइमर चलता रहेगा। जैसे अगर आप एग्जाम शुरू नहीं होगा उससे पहले। नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि मान लो आप जल्दी पहुंचे, आप अच्छे टाइम पे पहुंचे, गुड पीपल यू नो, बहुत ही अच्छे लोगों के साथ अच्छा नहीं होता इस दुनिया में। 1.5 घंटे स्क्रीन दिखाते हैं। हाँ, तो हम लोग ऐसे आपस में बैठ के गप्पे मारते रहते हैं, कौन कौन सी स्कूल से है, किसका क्या चल रहा है ना। हम ऐसे ही करते रहते हैं कंप्यूटर उससे पे। पहले बायोमेट्रिक और वो सब भी होता है। हाँ, बायोमेट्रिक में ये है कि वो बस एक शीट आती है, फिंगरप्रिंट लेंगे, फोटो लेंगे, साइन लेंगे, आपका हो गया। कुछ सेंटर्स में उनमें दिमाग होता है तो वो पहले कर लेते हैं, 1.5 घंटा जो इतना बड़ा ले ओवर है हमारा उसमें कर लेते हैं। और कुछ लोगों को लगता है अरे वाह ये तो काम कर रहे हैं तो इनको डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, तो वो हुआ। देन व्हाट हैपेंस, पेपर स्क्रीन खुलती है। हाँ, सो इज इट इन एन ऑर्डर, इज इट नॉट इन एन ऑर्डर? हाँ, और लगातार होता है, टाइम मिलता है बीच में, तुम्हें वो पेपर्स देते हैं सॉल्व करने के लिए, क्या होता है? एक्चुअली पहले इंस्ट्रक्शंस आएंगे 10-15 मिनट, 1.5 घंटे में कोई कुछ नहीं करेगा। उसमें इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं पर नहीं देंगे, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस आएंगे, वो पेपर स्पेसिफिक भी हो सकता है, जैसे मैथ्स वालों का अलग था और बाकी पेपर्स के अलग इंस्ट्रक्शन, तो ढंग से पढ़ लेना थोड़ा सा, है ना। उसके बाद पेपर्स एकदम से स्टार्ट होते हैं, है ना, 3-2-1 करके वो विंडो आ जाती है जो आपको खुद लेके आनी है। ऑल्सो एप्लीकेशन नंबर के बाद पासवर्ड मांगते हैं, जो हमें नहीं पता होता, हम बगल वाले से पूछते हैं पासवर्ड कैसे करना है, वो बर्थ डेट से होता है, ठीक है। तो आपके पेपर्स ऑर्डर में होंगे पर नॉट द सेम ऑर्डर इन योर एडमिट कार्ड। लाइक आई सेड, मेरा ऑर्डर था हिस्ट्री, पॉल साइंस, जीएटी। मेरा पेपर आया है जीएटी, हिस्ट्री, पॉल साइंस। तो सबका पेपर सेम आता है, सबका पेपर सेम नहीं आता? अगर आप सेम शिफ्ट में हो तो सेम आएगा। हाँ, सेम ऑर्डर में भी आएगा। अगर आप सेम शिफ्ट में हो, आपका सेम ऑर्डर है, तो आपका सही से आ जाएगा सेम सेम पेपर। वरना अगर आपकी शिफ्ट भी मॉर्निंग की इवनिंग है तो पेपर चेंज, डे अलग है तो पेपर चेंज, हेंस नॉर्मलाइजेशन। सो डिड यू फाइंड, जो तू करके गई थी और जो पेपर था, तुझे पेपर मुश्किल लगे, मुश्किल नहीं लगे? और अगर मुश्किल नहीं लगे तो क्या ट्रिकी पार्ट होता है? बच्चों के फुल मार्क्स क्यों नहीं आए इस साल, जैसे 100% पहले आते थे? अच्छा, मेरी ग्रिलिंग हो रही है ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि क्वेश्चंस कुछ तो बहुत ही सिंपल होते हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंशन वाले जो होते हैं, केस वाले, उसमें तो केस के अंदर ही आंसर होता है, लाइन टू लाइन, है ना। उसमें तो तुम्हें सब्जेक्ट की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, वो तो इजीली हो जाएगा। एक दो क्वेश्चंस आते हैं जिनमें थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ता है, उनकी लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो वाले, इनमें से कितने स्टेटमेंट्स ट्रू है, कितने फॉल्स है, उसमें आपको बहुत अच्छे से ग्रिल करेंगे। वो क्या है, डेट होगी सितंबर 2012, वो 11 कर देंगे तो थोड़ा सा चेंज कर देंगे। हाँ, दैट समहाउ गेट्स ट्रिकी। और उसमें होता क्या है, आप सोचते हो आपने सही करा है, नहीं 6 मार्क्स है ना। और इसमें इंग्लिश में तो यही था कि मोस्टली वर्ड्स जो हमें सीईटी में वो मिला था, एक पूरा वोकैबुलरी उसी में से था, बस एक दो वर्ड्स इधर उधर से थे, वो भी इफ यू कवर वर्ड पावर मेड इजी इट इज डन वर्ड। जीएटी देखो, हाँ, करंट अफेयर्स देखो कहीं से भी आ सकते हैं उनका कोई कोई सगा नहीं है, करंट नहीं होता उनका, कहीं से भी आ सकता है। जीके का भी नहीं होता है ना। और क्वांट तो मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था साइंस वालों की खुशियां देख के। क्वांट इजी पेपर है तो क्या दे दिया बच्चों जैसा। क्वांट के क्वेश्चन ज्यादा आए हैं इस बार तभी तेरा स्कोर 97% आया है। हाँ, परसेंटाइल ओके, सो इन दिस एंटायर जर्नी डिड यू फील, जो तेरा स्कोर आया है, वर यू एक्सपेक्टिंग द स्कोर, वर यू नॉट एक्सपेक्टिंग द स्कोर? ओके, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग अच्छा आएगा इससे भी थोड़ा, अच्छा, है ना। इससे भी अच्छा आएगा? हाँ, नहीं, बट रॉ स्कोर से भी पहले बताओ, रॉ स्कोर से पहले अच्छा। तुझे लग रहा था अच्छा स्कोर आएगा, नहीं आएगा? देखो, रॉ स्कोर से पहले तो मैं ऑफ कैंपस ढूंढ रही थी, मैंने इनफैक्ट महारानी का फॉर्म भरा है अच्छा, तूने भरा है? हाँ तो तू जा फिर, बाय। नहीं, फर्स्ट लिस्ट पे नाम नहीं आया मेरा, सच्ची में? नहीं आया, तेरा वहां पे भी नहीं हो रहा? जनरल जनरल बट आ जाना चाहिए था फर्स्ट लिस्ट में तो। 97% आया तेरी परसेंट है। कोई बात नहीं, अब क्या करें सरप्राइजिंग, और ठीक है। हाँ, फिर व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? हाँ, तो उस रिजेक्शन ने मेरे को और थोड़ा सेल्फ एस्टीम नीचे कर दिया मेरा। फिर तूने सोचा ऑफ कैंपस ढूंढना शुरू कर देती हूँ। मैंने सोचा बनारस भी बुरा नहीं है हम्म, मणिपाल तूने एक्सप्लोर करा। हाँ, गुड बैकअप। हाँ, तो बैकअप अब मैंने फेंक दिए सारे, है ना। अब मैं सेकंड लिस्ट का वेट भी नहीं कर रही हूँ महारानी की, अब आई एम लाइक चलो कुछ मिलेगा गुड गुड, आई एम श्योर यू विल गेट सम गुड